स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब हम आ गए हैं कंप्लीट क्वेश्चन पे। मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन सबको, लगभग सबको हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इंडिविजुअली जब कॉन्सेप्ट करते हैं तब तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन क्वेश्चन करते समय उनको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए तो इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन हमें दिया है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में आपको एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसके बाद एडजस्टमेंट दिए हुए हैं तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन मैं आपको समझाने बैठूंगा तो 10 मिनट तो इसी में लग जाएंगे, एक एक चीज अगर हम लेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन करते समय भी अपन क्वेश्चन को तो पढ़ेंगे ही सही। तो जब भी हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं तो आपको क्या करना है कि ये पेमेंट साइड जो है हमारी, इसको एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर देना है और रिसीप्ट साइड को इनकम में कन्वर्ट कर देना है। पर पेमेंट को जब एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करें तो केवल रेवेन्यू आइटम ही हमें रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू आइटम ही आते हैं, सारे कैपिटल आइटम बैलेंस शीट में चले जाते हैं। इसी तरह रिसीप्ट साइड भी इनकम में जब कन्वर्ट होगी तो सारे रेवेन्यू आइटम आएंगे, कैपिटल आइटम नहीं आएंगे, कैपिटल आइटम बैलेंस शीट में चले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सैलरी एंड वेजेस से। सैलरी एंड वेजेस के लिए एडजस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, नीचे यहां पर बोला है 2005, 6 और 6, 7 के लिए आपने सैलरी पे किया, टोटल सैलरी पे किया 88,000। अब दोस्तों पेमेंट में तो क्या लिखते हैं हम, जितना पे किया है वो, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हो, लेकिन एक्सपेंडिचर में क्या लिखते हैं, जितना इस साल से रिलेटेड है। तो इस साल से रिलेटेड आपने कितना पे किया है दोस्तों, 83,200, तो उसी को आप जगह देंगे एक्सपेंडिचर साइड में, टू सैलरी एंड वेजेस, तो 83,200, बस इसी को आप लिखेंगे, इस 5, 6 के मैटर को आप नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है 37,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको एक एडजस्टमेंट भी है, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस इज ऑन मार्च 31, 2006, टोटल रुपीज 2800। अब देखो दोस्तों यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंस का आपने कितना पे किया है, 37,000 है ना। अब 37,000 ये पे कर दिया आपने, तो उसमें से 2800 पिछले साल का पे किया है, ये बोला तो नहीं है उसने पे किया, पर पिछले साल आपका 2800 पेमेंट बाकी था सन्ड्री एक्सपेंस का, तो ऑब्वियसली वो इस साल दिया होगा। तो ये जो हमने पेमेंट किया है 37,000 का, इसमें से 2800 पिछले साल का माइनस कर दीजिए, 34,200 बाहर आ जाएगा। इस साल के आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को हम लेस कर देते हैं, क्योंकि वो पिछले साल से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमें दिया है फ्री होल्ड लेन, क्योंकि ये फिक्स्ड असेट है इसलिए बैलेंस शीट में असेट साइड में चली जाएगी। स्टेशनरी आपको पेमेंट किया है आपने कितना, 16,000 का, और स्टेशनरी का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक दिया है 2006 का, और मार्च 31, 2007 का दिया है 3600, मतलब ओपनिंग भी दिया है और क्लोजिंग भी दिया है। ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब दोस्तों ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए आप, क्या कि स्टेशनरी का इस साल परचेस कितना किया हमने, 16,000 का, आपके पास 2,000 की स्टेशनरी ऑलरेडी पड़ी थी, टोटल स्टेशनरी कितनी हो जाती है, 18,000, इसमें से 3600 की तो बच गई, तो जो बचा वो सब आपने यूज किया इस साल, हमें वही तो एक्सपेंडिचर में लिखना है। तो देखिए स्टेशनरी कितना, 16,000 का, तो अगर मैं शुरू से लूं, ओपनिंग स्टॉक 2,000 के, 2,000 की तो आपके पास थी, 16 की आपने परचेस कर ली, 18 की हो गई, उसमें से 3600 की आपने यूज ही नहीं करी, तो फाइनली कंजम्पशन कितना हुआ स्टेशनरी का, 14,400। इस तरह से ये बाहर आ गया। इसके बाद बात आती है दोस्तों रेट्स की। रेट्स 24,000 का आपने पेमेंट किया है, और रेट्स के बारे में बोला है On March 31, 2007, the rates were prepaid to June 7. The charge paid every year being 24,000. अब इसमें रेट्स का कैलकुलेशन मैं यहाँ बता दूं आपको, वो बोल रहा है कि जून 2000
2007 तक का रेट्स पे कर दिया आपने, है ना, जून 2007। आपका साल कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2007 में। मतलब कितने मंथ हो रहे? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का प्रीपेड है। 3 महीने का प्रीपेड है तो ये निकालेंगे कैसे? उसने बोला 24,000 एनुअली आप पे करते हो। एनुअली तो 1 महीने का कितना हुआ? 1 महीने का होता है दोस्तों 2000, तो 3 महीने का कितना हुआ? 2000 इंटू 3, 6000। 6000 आपका प्रीपेड है इस साल का। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि हर साल आप 30 जून को रेट्स का पेमेंट करते हो। कितना? 24,000। तो जो 30 जून 2006 में आपने पे किया होगा, 30 जून 2006 में, उसका प्रीपेड कहां तक चला? 2007। तो उसी तरह 2005 में भी तो आपने पे किया होगा, जिसका पेमेंट 30 जून 2006 तक चला होगा। इसका मतलब आपके पास करंट ईयर का एडवांस भी है और प्रीवियस ईयर का एडवांस भी है। तो जितना आपके पास करंट ईयर का प्रीपेड है ना, उतना ही प्रीवियस ईयर का प्रीपेड भी होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेट्स कितना पेमेंट किया? 24,000 पेड फॉर 7-8। इस साल का प्रीपेड तो लेस कर दीजिए और पिछले साल का प्रीपेड ऐड कर दीजिए। इस तरह से 24,000 वापस से बाहर आ जाएगा। इसके बाद आपको दिया है दोस्तों रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। अब क्योंकि इसमें रिफ्रेशमेंट इनकम भी दिया है, इसलिए इसको एडजस्ट किया जाएगा। अगर इनकम एक्सेस है, देखो इनकम कितनी है दोस्तों? 56,000, एक्सपेंस कितना है? 37,500। इनकम एक्सेस है तो इसको इनकम साइड में दिखा जाएगा, इसका एक्सेस जो रहेगा वो। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, इनकम कम होती, तो हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देते, है ना। आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन चार्जेस कितने दिए हुए हैं? 4,000। टेलीफोन चार्जेस के लिए बोला है देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 1400 मार्च 31 7। दोस्तों एक चीज नोट करिए, ये आउटस्टैंडिंग दिया है मार्च 31 2007 और ये आउटस्टैंडिंग दिया था मार्च 31 2006। ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को हमने लेस किया था, तो ऑब्वियसली इस साल के आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करेंगे। तो ये टेलीफोन चार्जेस 4,000, इसमें ऐड किया आउटस्टैंडिंग और बाहर ले आए। मतलब ये रहा इसका 4,000 तो आप टेलीफोन के भर चुके हो, 1400 और आपको भरना है। इस तरह से आपका एक्सपेंडिचर कितना बन जाता है? टोटल 5400। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लिखना ही नहीं है। ऑडिट फी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको दिखाना पड़ेगा। इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट 6,000 बाहर आ जाएगा। इसके बाद पेमेंट साइड से आपको एडजस्टमेंट भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर साइड में डाल दो। पहला पॉइंट आपका सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर से ताल्लुक नहीं रखता है। दूसरा हम कर चुके हैं, है ना, पहला नहीं है, दूसरा हम कर चुके हैं, तीसरा कर चुके हैं, चौथा कर चुके हैं, पांचवा कर चुके हैं। 6 पे देखो, 6 में बोला है ऑन मार्च 31 बिल्डिंग स्टूड एट 4 लाख, इट वाज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 2.5%। बिल्डिंग आपकी लास्ट ईयर तक कितने की थी? 4 लाख। इस पे 2.5% 2.5% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये लो बिल्डिंग पे अपन ने डेप्रिसिएशन लगा दिया, कितना? 2.5%। 4 लाख का 2.5% हो गया 10,000। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का दिया है। इसमें इन्वेस्टमेंट आपके पास 8 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर है और आपको इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, इनकम का मैटर है ना। एक्सपेंडिचर की साइड हो गई, अब हम इनकम की साइड देखते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का, जैसे ही ये दिया हुआ था। ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, दोनों ही बैलेंस शीट का मैटर है। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, दोनों बैलेंस शीट में जाएंगे। सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है दोस्तों। 5-6 का आपको मिला 7,200, 6-7 का आपको मिला 37,600 और 7-8 का आपको मिला है 12,000। इस तरह से टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला 3,56,800 टोटल मिला। लेकिन आपको तो बताना कितना इनकम में, जितना आपका टोटल बनता है वो। अब इसको वैसे तो कैलकुलेट किया जाता है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें सब्सक्रिप्शन का बढ़िया सा कैलकुलेशन मैंने बता रखा है। अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में करना है तो वो भी, अकाउंट फॉर्मेट में करना है तो वो भी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, there are 1,800 member each paying an annual subscription of rupees 200।
1800 मेंबर है आपके, जिसमें से एक बंदा कितना पे करता है, 200 रुपए पे करता है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होता है दोस्तों, आपका टोटल सब्सक्रिप्शन होता है 3,60,000, क्योंकि 1800 इंटू 200 कितना बनता है 3,36,000। अब इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों नहीं है भैया, हम इनकम में कौन सा सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं, जितना बनता है वो। आपको जब नंबर ऑफ मेंबर दिया है और एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन दिया है कि भैया इतना बनता है, तो फिर वो तो कैलकुलेटेड ही है कि बनता कितना है सब्सक्रिप्शन 3,60,000। इसका जो भी कैलकुलेशन बैलेंस शीट में आएगा उसको हम आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस फीस दिया है 16,000। एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू, तो डायरेक्ट इसको हम क्या मानेंगे, रेवेन्यू आइटम, और इसको लिख लेंगे अपन इनकम साइड में। तो एंट्रेंस फी आ गई हमारी 16,000। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट के बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लॉकर रेंट भी एज इट इज इनकम आ जाएगी। इसके बाद दिया है आपको इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, है ना, रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, सॉरी कितना दिया है 56,000। मैंने पहले गलती से इस 56 को बोल दिया था, 56 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्चुअल में दिया है हमारा 48,000 दिया है दोस्तों। ये 56,000 जो है वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट की अगर मैं बात करूं 48,000 आपकी इनकम है, तो 48,000 तो इनकम है, और एक्सपेंडिचर कितना है इस पे, ये 37,500। तो कितना बचता है 10,500 आपका टोटल इनकम बचता है। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, अगर एक्सपेंडिचर आपका 48,000 होता है और इनकम कम होती, तो हम यही एडजस्टमेंट इधर आते, तो एक्सेस एक्सपेंडिचर बचता, तो एक्सपेंडिचर साइड में हो जाता। आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है 56,000। साथ ही एक और इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ये ऑन March 31, 7 इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट परचेज, ये इन्वेस्टमेंट परचेज की एक और इनकम है। तो टोटल हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट की इनकम कितनी है 56,000, और इसमें अक्रूड इनकम भी जोड़ देंगे, टोटल इनकम हो गई आपकी 57,500। इस तरह से हम टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर दिखा देंगे दोस्तों। इसके बाद हम टोटल करेंगे। अगर आपकी ये वाली साइड क्रेडिट साइड एक्सेस आती है, किससे, डेबिट साइड से, तो इसको हम कहेंगे सरप्लस। जैसे कि इस क्वेश्चन में आ रही है क्रेडिट की टोटल 5,02,000 आ रही है और डेबिट की कम आ रही है, तो आपका सरप्लस बचा 3,24,800। अगर आपकी क्रेडिट की टोटल डेबिट की टोटल ज्यादा है क्रेडिट की टोटल से, तो उसको आपको बाय डेफिसिट दिखाना पड़ेगा। ओके, और यहां दिखाना पड़ेगा। तो जैसे P&L में नेट प्रॉफिट आता है इधर, तो उसको क्या बोलना है अपने को, सरप्लस। और P&L में जो लॉस आता है उसको हम नेट लॉस बोलते हैं, इधर क्या बोलना है उसको, डेफिसिट बोलना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसकी बैलेंस शीट पे डिस्कस करते हैं कि बैलेंस शीट क्या कर रही है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपकी है पुरानी बैलेंस शीट। इसमें आपको एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट, या मैं कहूं कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें ओपनिंग जनरल फंड, कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या करना है, हमें पुरानी जो बैलेंस शीट बनेगी वो सारे पुराने रिकॉर्ड्स के बेसिस पर बनेगी। मतलब जितना भी पुराना डेटा है, पिछले साल का डेटा, वो लिखना है इसमें। जैसे यहां पर आपको मिलेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पिछले साल की कैश है, ये हम लिख देंगे लास्ट ईयर की कैश 41,000। इसके बाद ये देखिए सब्सक्रिप्शन 2,005.6 का वैसे तो 7,200 है, पर आपको एडजस्टमेंट में क्या बोला है, ₹8,000 वर इन एरियर 5/6 एज ऑन अप्रैल 2006। अब दोस्तों यहाँ 2,256 के सब्सक्रिप्शन दिए एरियर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 8,000 रुपए पिछले साल सब्सक्रिप्शन का आना बाकी था, उसमें से आया कितना 7,200, 800 अभी भी बाकी है। हमें उससे अभी तो मतलब नहीं है, हमें तो क्या दिखाना है कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन एरियर कितना था 8,000, ये दिखा दिया। इसके बाद इसी फॉर्मेट में आगे बढ़े, तो इस फॉर्मेट में तो कुछ भी नहीं दिया है और पिछले साल से रिलेटेड आपको। अगर हम इस साइड में आए 2005/6 का सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग था, तो ये लो सैलरी एंड वेजेस 2005/6 का 4,800। इसके बाद इधर कुछ भी नहीं है, पेमेंट साइड में कुछ भी नहीं है लास्ट ईयर से रिलेटेड। अब हम दिखा देंगे एडजस्टमेंट से, देखिए एडजस्टमेंट में, और ये प्रीपेड
हर साल का प्रीपेड होता है 6000 का रेट्स का, तो ये प्रीपेड रेंट प्रीपेड 6000 पिछले साल भी प्रीपेड था, इस साल भी प्रीपेड है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में भी प्रीपेड दिखाई देगा। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, तो ये तो इस साल का है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। साथ में ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है सन्ड्री एक्सपेंस की, तो ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस की हमने दिखा दी। इसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो पिछले साल की थी, मतलब ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का, वो आपको दिखाना पड़ेगा। ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2000 लास्ट ईयर की। देन मार्च 31 अब दोस्तों इसमें मैंने ये नहीं लिया क्योंकि ये इस साल से रिलेटेड था। मार्च 31 बिल्डिंग स्टूड एट 4 लाख, बिल्डिंग थी ना आपकी 4 लाख की, तो बिल्डिंग दिखाओ 4 लाख की, ये रही बिल्डिंग 4 लाख की। इसके बाद इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर आपके पास थी 8 लाख के, तो ये रहे 8 लाख के इन्वेस्टमेंट आपके। ये दोस्तों हमने सारी एसेट्स और लायबिलिटीज लिख ली। साथ में अब आपकी एसेट्स की टोटल कर लो, ये इस तरफ की एसेट्स की टोटल ही ज्यादा आएगी दोस्तों। क्यों आएगी? क्योंकि लायबिलिटी में तो हमें जनरल फंड कैलकुलेट करना है, वो तो दिया नहीं है, तो जो भी इस टोटल में से इन दोनों की टोटल को माइनस करेंगे वो आपके पास आएगा बैलेंसिंग फिगर, उसको हम जनरल फंड या कैपिटल फंड कहेंगे। ये आपका ओपनिंग कैपिटल फंड आ जाता है इस तरह से। अब दोस्तों बात करते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की, मतलब इस साल की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो इस साल की बैलेंस शीट में इस साल से रिलेटेड सारे डिजिट्स लिखेंगे। वैसे जैसे सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों हमारी असेट साइड में। असेट साइड में जैसे उसमें कैश ओपनिंग लिखा था वैसे इसमें कैश क्लोजिंग लिखेंगे। ये कैश क्लोजिंग आ गया आपका कितना 53,300। उसके बाद पेमेंट साइड में और पिछले साल का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी मतलब सॉरी पिछले साल का नहीं, इस साल का आउटस्टैंडिंग तो नहीं दिखाई दे रहा। इनकम साइड में भी इधर नहीं मिलेगा, एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा आपको। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था वो हमने इधर दिखाया था 8,000। इस साल का आउटस्टैंडिंग, अब मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे हमें चलना चाहिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट की बात कर लेते हैं, इससे आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों सब्सक्रिप्शन का जब लेक्चर हुआ था तो मैंने वहां पर आपको समझाया था सब्सक्रिप्शन अकाउंट के उसमें क्या क्या लिखा जाता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस टू साइड में भी होता है और बाय साइड में भी होता है। ओपनिंग बैलेंस की अगर बात करूं मैं तो टू साइड में हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग अरियर जो था, और बाय साइड में जो ओपनिंग होता है उसमें पिछले साल का एडवांस दिखाते हैं। तो हमारे पास पिछले साल का अरियर तो था कितना 8,000, पर एडवांस नहीं था, तो एडवांस हमने लिखा नहीं। साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितना सब्सक्रिप्शन गया वो टू साइड में, और जो रिसीव पेमेंट में सब्सक्रिप्शन गया वो बाय साइड में। उसके बाद जैसे ओपनिंग, ये देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या ओपनिंग अरियर टू साइड में दिखाया गया तो क्लोजिंग अरियर बाय साइड में दिखाया जाएगा। ओपनिंग एडवांस टू साइड बाय साइड में दिखाया जाता है ओपनिंग एडवांस, तो क्लोजिंग एडवांस किस तरफ दिखाया जाएगा? टू साइड में। हमारे पास क्लोजिंग एडवांस भी था, कहां था क्लोजिंग एडवांस? ये रहा क्लोजिंग का एडवांस 2,708, इसकी जानकारी दी हुई थी तो हमने ये जानकारी फिल कर दी इसमें, ये देखिए ये इंफॉर्मेशन डाल दी इसमें। तो अब हमारे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, रिसीप्ट एंड पेमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट है और एडजस्टमेंट है, सॉरी एडवांस है क्लोजिंग का। तो इससे बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर कितनी हो गई हमारी? 23,200। अगर आगे बढ़े हम, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, हमें क्लोजिंग स्टॉक दोनों साल का दिया हुआ था, ये दोनों साल का दिया हुआ था ये, तो हमने इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ले लिया। रेंट प्रीपेड, जैसे पिछले साल रेंट प्रीपेड 6,000 था, इस साल भी रेंट प्रीपेड 6,000 है। अक्रूड इंटरेस्ट, दोस्तों ये रहा आपका अक्रूड इंटरेस्ट, इसको हमें लिखना है। अक्रूड इनकम असेट साइड में लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट टोटल 8 लाख के थे और 2,50,000 के हमने परचेज किए थे। अब पेमेंट साइड से जो जो चीजें एक्सपेंडिचर में चली गई उसके अलावा ये कहीं नहीं गया था, तो इन्वेस्टमेंट को हमने कहाँ ले लिया? असेट में। बैलेंस कैश का नहीं गया था, बैलेंस कैश का कहाँ चला गया? असेट में। अभी हमारी एक और चीज बाकी है, फ्री होल्ड लैंड। ओके, तो ये देखिए आप इसमें दिखा सकते हैं, एक तो बिल्डिंग कितनी हो गई आपकी? बिल्डिंग हो गई हमारी 4 लाख रुपीस की, और
एडिशन इन्वेस्टमेंट का हो गया 10,50,000। तो इस तरह से 4 लाख की आपकी बिल्डिंग हुई, इसमें आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 10,000, तो बिल्डिंग आपकी आ गई 390, और लैंड कितना दिखा दिया आपने 60,000। जो ये फ्री होल्ड लैंड था जिसके लिए पेमेंट किया था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें क्या दिखाना है, बैलेंस शीट में, ये दिखा दिया हमने। लायबिलिटी साइड में देखे हैं तो जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटी साइड में दिखाने हैं। जैसे अब एडजस्टमेंट में से हम देखें, इस एडजस्टमेंट को कर लिया है, इसको हमने कर लिया है, ये हाँ वो हो गया। देयर वाज एन टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग बचा है अभी 1400 का, ये हो गया आपका। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एसेट साइड में आया, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन किस तरफ में आएगा, लायबिलिटी साइड में। ओपनिंग कैपिटल फंड आपका कितना था, ओपनिंग कैपिटल फंड आपका आ रहा था 12,49,400, ये ओपनिंग कैपिटल फंड। इसमें हमें क्या करना है, सरप्लस ऐड करना है। अगर इसमें डिफिसिट होता तो लेस करते, लाइफ मेंबरशिप फी होता तो ऐड कर देते, अगर कोई लाइफ मेंबरशिप फी के अलावा एंट्रेंस फी अगर कैपिटलाइज करना होता तो ऐड कर देते, और फाइनल कैपिटल फंड हमारा बाहर आ गया। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट ये टोटल हो जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि मैंने शुरू में क्वेश्चन आपको बिना पढ़े बताया, मतलब तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। अब आप जब सारे एडजस्टमेंट पढ़ के रखेंगे तो जब मैंने करते जा रहा हूँ एडजस्टमेंट, तो आपके दिमाग में रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। और अगर मैं पूरा क्वेश्चन समझाने बैठता आपको तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।